हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू SN1 लर्निंग। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस। और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 पहले देखेंगे क्योंकि वहीं से तो बुक शुरू हो रही है, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस क्या होती है उसको देख लेंगे, ये बैलेंस क्यों करते हैं रिएक्शंस को और बैलेंस कैसे किया जाता है उस पर भर भर के ढेर सारे PYQs लगाएंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एपिसोड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप कमाल का लगेगा आपको अगर शुरू से लेकर एंड तक देखोगे। बट कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है कि सत्संग की तरह, तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर तो मजा जब ही आएगा जब आप कॉपी पेन लेकर के बैठोगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझो कि यार ये केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ये तो इतना अच्छा 9th में सब कुछ हो तो रहा था, एटम मॉलिक्यूल पढ़ के बैठे हुए थे, तो क्यों केमिकल रिएक्शंस पढ़ा रहे हैं। हमें नहीं पढ़ना भाई, तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास 10th में है। बट इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जांपल लेना होगा, जो कि आपको पहले से ही पता है। वो एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो आपको अगर कोई नया दोस्त बनाना है। जैसे मान लो एक आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, आपका नाम ले लेते हैं, मान लो आपका नाम है बंटी। और आपको आपकी जिंदगी में क्या हुआ कि ये पहले से ही एक दोस्त थी आपकी पिंकी, पहले से ही दोस्त थी आपकी। लेकिन अब आपकी नजर गई इस पे कौन, चिंकी पे। मतलब पिंकी अब अच्छी नहीं लग रही है, चिंकी अच्छी लग रही है, पर दोस्त कौन है, पिंकी। तो पिंकी को अगर हटाना है और चिंकी को दोस्त बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ब्रेकअप करना पड़ेगा। लिखूंगा नहीं, नोट्स में नहीं लिखना, ये सब चीजें समझने के लिए है। ब्रेकअप करना पड़ेगा पिंकी से, और तभी तो चिंकी को अपने जिंदगी में एंटर करोगे। तो बिल्कुल ऐसे केमिकल्स भी करते हैं, केमिकल अलग नहीं है हमसे, वो भी हमारे जैसी। वो क्या करते हैं कि जब जैसे मान लो दो एटम है, कोई एटम है ए और बी, ए बी, ये दोनों एटम है, ये जुड़े हुए हैं आपस में, इसके बीच में, इसको यार बड़ा बनाओ तभी तो समझ आएगा, छोटे से क्या आ रहा है। तो अगर मान लो दो एटम है, एटम समझते हो आप, एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बनता है। तो एक मॉलिक्यूल है मान लो ए बी, और ए बी मॉलिक्यूल में दो एटम है ए और बी। तो उसके बीच में एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड मतलब रिश्ता, दिलों, बॉन्ड मतलब जो रिश्ता होता है उसे हम बॉन्ड बोलते हैं। कि बंधन क्या है उनके बीच में, कौन सा बंधन है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की हम बात करेंगे यहाँ पे। ये बॉन्ड क्या होगा ना, अब इसको सी से दोस्ती करनी है, ये ए को सी से दोस्ती करनी है। केमिकल की बात चल रही है, आपकी बात हट गई, हटा दो इसको, इसको मिटा देता हूं भाई, नहीं तो कोई लोग लिख लेंगे, इसको मिटा देता हूं इसको। तो ये अब जो ए है उसको सी से दोस्ती करनी है, बी से दोस्ती तोड़ेगा तभी तो सी से करेगा। अब आप बोलोगे ऐसा नहीं हो सकता क्या दोनों से कर ले, भाई तुम कर सकते हो ऐसा, बताना तुम संभाल लोगे दोनों को, नहीं ना। तो बिल्कुल ऐसे केमिकल्स भी होते हैं। ये क्या बोलेगा, तू अपना रिश्ता तोड़, मैं जा रहा हूं इससे रिश्ता जोड़ने। तो वो सी से रिश्ता जोड़ लेगा। तो अब जो बॉन्ड इधर था वो बॉन्ड इधर नहीं है, वो बॉन्ड टूट गया और बॉन्ड बन गया इधर। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन ध्यान से अगर समझो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना, मतलब बॉन्ड का ब्रेक होना और मेक होना, ब्रेक यानी टूटना और मेक होना यानी बनना, उससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। नया सब्सटेंस कौन सा बना, एसी, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो यही है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। तो हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शन और इसकी डेफिनेशन लिखो मेरे साथ, कॉपी में मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिखो, केमिकल रिएक्शन। सच्ची में बहुत मजा आने वाला है, धीरे धीरे जब हम सब कुछ समझते जाएंगे सब कुछ हमें समझ आएगा एकदम अच्छे से। तो इसकी डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन ये है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शंस इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग, ब्रेकिंग हो रहा है ना और मेकिंग भी हो रहा है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ bonds. Chemical reaction involve breaking and making of bonds between क्या, between atoms of
molecules. Chemical reaction involve breaking and making of bonds between atoms of the molecules. और ये जो बॉन्ड जो बन रहा है या फिर बॉन्ड टूट रहा है उसको हम कहते हैं बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस, एकदम नया फ्रेश, एकदम नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस. दिस प्रोसेस इज केमिकल रिएक्शन. ये जो प्रोसेस हुई है इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. जो ब्रेकअप पैचअप हो रहा है ना, उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. भाई ब्रेक होगा तभी तो बनेगा, और उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. उसी को कहते हैं. आगे तो बढ़ो. तो आगे बढ़ने के लिए अब क्या कर सकते हैं हम, यार ये तो समझ आ गया केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, बट ये केमिकल इक्वेशन क्या है. इक्वेशन कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ये क्या हो रहा है साइंस में, मैथ्स तो नहीं घुस रही, मैं तो डर गया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, डरो मत. पहले से डरने लग जाते हो. बहुत आसान चैप्टर है, डरना मत बिल्कुल, कहीं भी डर नहीं आना चाहिए. और डर बिल्कुल नहीं आएगा, आप मेरे साथ साथ चीजों को समझते जाओगे. तो अब समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है. उसके लिए भी मैं ऐसा एग्जांपल लेने वाला हूं जिससे आपको ऐसे समझ आएगा चुटकियों में. देखो, दूसरी जो हेडिंग है जो हम समझने जा रहे हैं वो है केमिकल इक्वेशन. भाई जब तक चैप्टर की डेफिनेशन ही नहीं पता, कोई बंदा आए और किसी ने हेडिंग देखी ऊपर, वो देखा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो कैसे बताओगे. तो इस तरह से बताना. देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है. केमिकल इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नहीं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी केमिकल चीजें हो रही, मतलब कोई रिएक्शन हुई. रिएक्शन तो हमें समझ नहीं आने वाली, हाँ मुझे पता है. अब एक काम करते हैं, तो फिर हम एक अलग सा एग्जांपल लेते हैं. ध्यान से सुनना एग्जांपल. आप अपने दोस्त के पास गए, आपने बोला, ओए तेरे को पता है मार्केट में एक नई गेम आई है, 2017 में लॉन्च हुई थी वैसे गेम. आप तो बता ही दोगे वैसे क्या नाम है, मैं ही बताने वाला हूँ थोड़ी देर में. मार्केट में एक नई गेम आई है, पता है, एंड्रॉइड में चलती है, और उसमें ना बैटल ग्राउंड है, आजकल बहुत फेमस है. इससे पहले एक गेम थी, वो भी बिल्कुल ऐसी थी, वो बैन कर दी इंडिया में. लेकिन ये वाली गेम ना बहुत अच्छे से चल रही है, अभी सब यही खेल रहे हैं. कौन सी गेम है, आ गया होगा दिमाग में तुम्हारे, मुझे पता है. तो आप बोलोगे कि यार मार्क, आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताओगे, बोलोगे एंड्रॉइड गेम आई है, एंड्रॉइड ऐसे बोलोगे, एंड्रॉइड गेम विच इन्वॉल्व बैटल ग्राउंड. बैटल ग्राउंड मतलब उसमें बैटल ग्राउंड मिलता है और वहां पे जाके हम खेलते हैं, ऐसे बोला आपने. मैंने बोला यार ये तो ठीक है, लेकिन तू एक काम करना, इसका नाम बता, इसका नाम क्या है, इसको शॉर्टकट में कुछ, मतलब तू हर बार ऐसे बोलेगा कि मार्केट में एक गेम आई है, एंड्रॉइड में बैटल ग्राउंड है, और इससे पहले एक गेम जो है बैन हुई है, ऐसे बोलेगा, हर बार ऐसे बोलेगा. अगर ऐसे बोलेगा, जब तक तू ऐसे बोलेगा, जब तक तो बंदा सामने वाला डाउनलोड ही कर लेगा. तो आप क्या करोगे, आप उसका नाम दोगे, आप बोलोगे फ्री फायर, है ना, यही दिमाग में चल रहा था मुझे पता है. तो आप बोलोगे फ्री फायर डाउनलोड कर ले, फ्री फायर, फ्री फायर, फ्री की आग, तो फ्री की आग डाउनलोड कर ली उस गेम को. अब आपने बोला कि यार ये बहुत बड़ा हो गया, मतलब हमेशा फ्री फायर बोलता रहूंगा मैं. नहीं, ऐसा करते हैं कुछ ना, ऐसा करते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, ये जो स्कूल के टीचर्स हैं और ये जो मम्मी पापा है ना, फ्री फायर नहीं खेलने देते. तो एक काम करते हैं, इसको ना हम एक कोड वर्ड निकाल लेते हैं. जैसे हमने कोड वर्ड निकाल रखा है जीएफ बीएफ ये सब, ऐसे ही हम एक और कोड वर्ड निकालते हैं. हम निकालते हैं इसका कोड वर्ड एफ एफ. ओह भाई साहब, क्या तुम एकदम ही, मतलब तुम तो पहले से केमिस्ट्री जानते हो एकदम. ऐसा थोड़ा ना तुम्हें केमिस्ट्री नहीं आती, सब तो पहले से ही पता है. अब आप बोलोगे ये मुझे पहले से कैसे पता, तो भाई केमिकल रिएक्शंस भी ऐसा ही होता है. क्या होगा उसमें, उसमें आपको बोलेंगे, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल अगर मैंने लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम समझते हो कि नहीं समझते, पिछले क्लास में पढ़ के आए हो 9th में, है ना. मैग्नीशियम को किससे दर्शाते हैं, कमेंट में बताना मेरे को. मैग्नीशियम इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ, ये मत लिखना. देखो अगर लिखना है तो लिख सकते हो ताकि समझ में आ जाए, बट मैं तो बोलूंगा ये लिखना जरूरी है, क्योंकि यही सब चीजें तो नोट्स है जो कि बाद में जब रिवाइज करोगे ना आप चैप्टर्स को, तो ये काम आने वाला है.
मैग्नीशियम इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। अच्छा, तो हर बार ऐसे बोलोगे क्या? जैसे फ्री फायर को जो कि इतना छोटा कर दिया आपने एफ, उसको हर बार ऐसे बोलते हो, एंड्रॉइड गेम विच इन्वॉल्व बैटल ग्राउंड, एंड्रॉइड गेम विच इन्वॉल्व बैटल ग्राउंड। वो वाली गेम डाउनलोड करियो, एंड्रॉइड गेम विच इन्वॉल्व बैटल ग्राउंड। भाई इतने में तो हो जाएगा काम, उतने में तो मार के भी चला जाएगा सामने वाला बैटल में। तो अब सुनो, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो होती है उसकी पूरी स्टेटमेंट किसने दी? आपको बोला कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे बोला। तो अब मैंने कहा कि यार एक काम करो, तुम हर बार ऐसे थोड़ा ना बोलोगे, इसको छोटा करो थोड़ा। तो आपने किया इसको छोटा। कैसे किया? आपने बोला एक काम करते हैं ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। ऐसा ही तो हो रहा है एक्चुअल में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हो रहा है, हम तो यही देख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन हो रहा है। और वो ना क्या कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, पता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। हाँ तो ठीक है, तो मैंने कहा ये जो तुम लिख रहे हो बेटा, तुमने फ्री फायर बोला था शॉर्टकट में, वैसे तुम इसको भी शॉर्टकट में लिख रहे हो, इसको तुम बोलते हो ये इक्वेशन ही है। हाँ, साइंस में ऐसा इक्वेशन होता है, यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं, एरो का निशान होता है साइंस में। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशंस को हम कहते हैं। इसमें क्या है पहले बताओ, इसमें क्या मैंने कोई सिंबल लिखा है? इसमें क्या मैंने कोई स्टेटमेंट लिखी है? नहीं, इसमें तो मैंने वर्ड लिखे हैं, मतलब मैंने सिर्फ वर्ड का यूज किया ना, एक सिंगल वर्ड। जैसे यहाँ पे मेन वर्ड क्या था, मैग्नीशियम, यहाँ पे मेन वर्ड क्या था, ऑक्सीजन। तो मेन वर्ड मैंने बस यहाँ लिख दिए हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, तो इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? वर्ड इक्वेशन, या फिर इसको वर्ड केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। बात तो वही है, केमिकल बीच में लगा देना बस हो गया। अब मैंने कहा यार मैं कॉपी पे लिखूंगा तो बार बार स्पेलिंग मतलब मिस्टेक हो गई मेरे से, और मैं इतनी देर तक लिखूंगा क्या? नहीं, मैं तो हूं आलसी। अब आप बोलोगे आप बहुत आलसी, भाई तुम भी तो आलसी हो। फ्री फायर को तुमने शॉर्टकट में एफ कर दिया, मैं भी इसको एफ शॉर्टकट में करने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने बोला यार मैंने ना 9th में पढ़ा है कि जो मैग्नीशियम होता है उसको मैं दर्शाता हूं कैपिटल एम स्मॉल जी, एम जी प्लस ऑक्सीजन को मैं दर्शाता हूं O2 से, O2 लिख दूंगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं दर्शाता हूं MgO से दर्शाया। तो अब मैंने क्या किया, बिल्कुल शॉर्टकट में लिख दिया, जैसे आपका एफ है ना, वैसे मैंने भी इसको शॉर्टकट में लिख दिया। देख रहे हो कितना छोटा हो गया, स्टेटमेंट, वर्ड, फिर इसका छोटा हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा ना कि किसी की हड्डी है। मतलब अगर जो मैं बनाता रहता हूँ बार बार बंटी, तो वो क्या पूरा बंटी बनाता हूँ? नहीं, उसकी हड्डी बनाता हूँ छोटी छोटी बस। तो वो स्केलेटल बंटी है, एक्चुअल बंटी नहीं है, वो स्केलेटल बंटी होता है जो बनाता हूँ हर बार। तो वैसे ही इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा, तो इसको मैं बोलूंगा हड्डी जैसा दिख रहा है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको? स्केलेटल केमिकल, या फिर स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। लेकिन मैंने ये बोला कि जो तुमने ये लिखा है ना, ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस मतलब जो आपने रिचार्ज कराया, नहीं वो वाला नहीं। बैलेंस मतलब होता है कि दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स मतलब मैग्नीशियम जो है, मान लो सिर्फ मैग्नीशियम की बात करते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे एक क्यों है? एक ऑक्सीजन कहाँ गया रे, कहाँ गया एक ऑक्सीजन? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब इधर रिएक्टेंट जितने हैं उतने प्रोडक्ट में एटम नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, नॉट बैलेंस्ड। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे,
हम जाएंगे अपने दोस्त के पास और बोलेंगे बैलेंस भर दे इसमें, नहीं रे। बैलेंस भरने के लिए हम क्या करेंगे, अब कुछ मेथड सीखेंगे, हम करेंगे हिट एंड ट्रायल। ये हिट एंड ट्रायल क्या है? हिट एंड ट्रायल मतलब जैसे आपके घर में मान लो सब्जी बनी है, सब्जी तो रोज बनते हैं घर में, तो सब्जी बनी है अगर घर में, तो आपने क्या किया ना, आपने बोला ये सब्जी ना बहुत टेस्टी बन रही है, पनीर बहुत महंगे हो गए, मैं लेके आया हूँ, अगर नमक ज्यादा हो गया तब भी दिक्कत हो जाएगी, कम हो गया तब भी दिक्कत हो जाएगी, मैं तो सारा टेस्ट खराब हो जाएगा पनीर का। तो मैं करूं क्या? तो मैं बोलूंगा एक काम करो ना, थोड़ा थोड़ा पनीर में नमक डालते रहो, सब्जी में नमक थोड़ा थोड़ा डालते रहो और उसको टेस्ट करते रहो। थोड़ा नमक डाला फिर टेस्ट करते रहो। तो आप कर क्या रहे हो, थोड़ा थोड़ा डाल के टेस्ट कर रहे हो, और जब वो आपको अच्छा लगेगा तो आप नमक डालना बंद कर दोगे। तो उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल, मतलब कोशिश करना बार बार। वो बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश बार बार करना, उसी को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल। तो अब केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है वो समझने के लिए हेडिंग डालिए बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस, या इक्वेशन भी बोल सकते हैं उसको। तो हेडिंग डालो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन देख ली, एग्जांपल तो बड़े अच्छे अच्छे दिया आपने, ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया, अरे मस्त है, ऐसे ही पढ़ाओगे क्या पूरे साल हैं? तो हेडिंग डालो केमिकल, क्या डालना है, बैलेंसिंग। हाँ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। यानी कि केमिकल रिएक्शंस को जो इक्वेशंस होती है उसको हम बैलेंस करना सीखेंगे। और बैलेंस करते क्यों है, तो अभी मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, पिछली क्लास की बात देखो, पिछली क्लास की बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप भूल जाओ, वैसे छोड़ो, मैं पिछली क्लास की बात नहीं कर रहा। आपको एक चीज पता है कि मास कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पता है, बस, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। देखो पिछली क्लास अगर नहीं भी अगर उतना आता है, अगर मैंने मान लो पीछे बार बार बोला आपको कि पिछली क्लास, तो उसको सोच के ये मत हुआ करो कि भैया तो पिछली क्लास बहुत बेकार गई थी नाइन्थ, ऐसा नहीं है। नाइन्थ और टेंथ का नो कनेक्शन एट ऑल, कोई कनेक्शन नहीं है। देखो मैं ध्यान से आपको सारी चीजें समझाऊंगा, आप पूरी कोशिश करना समझने की। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, पहले ये तो बताओ कि बैलेंस, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस है, तो उसको हम कब बोलेंगे कि बैलेंस है? जैसे उसको हमने देखा था, किसको, उसको किसको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हमने देखा था, तो वो MgO था, तो आपने बोला कि बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस क्या होता है, तो बैलेंस को हम डिफाइन करते हैं। बैलेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे द रिएक्शन, लिखो लिखो साथ में लिखो, द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कब होती है, बैलेंस्ड इफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ atoms of the elements is same on both product and reactant। ये तो आपने बताया नहीं, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, अभी बता रहा हूं, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्शंस को बैलेंस जब कहते हैं, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दो ही एलिमेंट है ना, इसको मैं LHS बोल सकता हूँ, इसको मैं RHS बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ LHS लोहस, और यहाँ पे RHS रहस। तो ये है LHS और RHS। अब मैंने पूछा कि यार एक बात बताओ कि LHS में मैग्नीशियम कितने हैं, तो आप बोलोगे एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, तो आप बोलोगे दो है। अच्छा RHS में बताना, तो आप बोलोगे दोनों वन है। मैंने बोला मैग्नीशियम तो ठीक है बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन को क्यों तुमने बैलेंस नहीं करा, क्या नाइंसाफी है? तो उसको बैलेंस कैसे करना है वो हम सीखने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करें, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो बैलेंस इसलिए करना है आपको क्योंकि जो मास है वो कंजर्व होना चाहिए। अब मास कंजर्वेशन देखो, मैं आपको एक और रिएक्शन देता हूं, मान लो मैंने दिया H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मैंने जोड़ा तो मुझे मिला वाटर, है ना। तो H2 और H2 जो है उसका मुझे मास बताओ एक बार, तो ये हो गया 2 ग्राम, 2 ग्राम या 2U भी बोल सकते हैं। और ऑक्सीजन जो है वो 16 दूनी 32 ग्राम हो गया।
और H2O को देखो 16, 17, 18 ग्राम। अच्छा, इधर ये जो एरो की इस साइड होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट। और ये जो एरो के इस तरफ होता है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट नहीं रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब एक चीज बताओ मेरे को, अब इधर आते हैं, इधर प्रोडक्ट कौन, ये, इधर रिएक्टेंट कौन, ये दोनों। तो इन दोनों को जोड़ो एक बार, क्या आएगा 34 ग्राम। इन दोनों को जोड़ो एक बार, क्या आएगा 18 ग्राम। ओ भाई साहब, इधर 34 था उधर 18 कैसा था, क्या हुआ, मतलब वो चीजें गई कहाँ, बाकी की बची हुई। मतलब अगर इधर 34 है और इधर 18 है, तो बाकी का जो बच गया 34 माइनस 18 ग्राम जो बच गया वो कहाँ गया, उसको कहाँ ढूंढे अब हम। तो इसीलिए हम जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, लिखो फॉलो लॉ ऑफ मसवा मास कंजर्वेशन, फॉलो लॉ ऑफ मसवा कंजर्वेशन। तो मसवा कंजर्वेशन यानी मास कंजर्वेशन को ये फॉलो कर रहा है, ये रूल। ये जो केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस हम करते हैं इक्वेशंस को, रिएक्शन इक्वेशन बात वही है। इक्वेशन वो होता है जब उसको हम स्केलेटल फॉर्म में लिख देते हैं, रिएक्शन मतलब स्टेटमेंट या फिर ऐसे ही बोल दे। तो इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं, क्यों, क्योंकि और ये जो रूल है जो फॉलो कर रहा है उसको हम कहते हैं मास कंजर्वेशन का रूल। तो अब ना एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में बार बार, क्या कि वाई बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट, भाई क्यों इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग, क्यों करूं मैं। तो आप बोलोगे बैलेंसिंग ऑफ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, बैलेंसिंग ऑफ दिखाऊंगा अभी मैं आगे आपको। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी important because of mass conservation, mass conservation, मास कंजर्वेशन की वजह से बैलेंस करना केमिकल रिएक्शन को बहुत जरूरी है। और मास कंजर्वेशन क्या होता है, दैट इज मास ऑफ एलिमेंट in the reactant side is equal to, अब ये वाली रिएक्शन बताओ बैलेंस है कि नहीं, इधर मास एक बराबर है, कोई बराबर है नहीं है, तो ये भी बैलेंस नहीं है, इसको भी बैलेंस करना सीख लेंगे, इसको भी बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ मास कंजर्वेशन, दैट इज मास ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। इट मीन्स, या फिर अदर दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं इट मीन्स इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच molecule remains same। मतलब ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम हो, एक मैग्नीशियम मॉलिक्यूल हो गया, मतलब एटम उसमें जो नंबर है वो देखा जाता है, और एक हो गया ऑक्सीजन तो उसको देखा जा रहा है। तो उसमें कहते हैं कि इट मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर देखो केमिकल रिएक्शन पहले से पहले ये था, ये केमिकल रिएक्शन जब नहीं हुआ था, बट रिएक्शन हो जाने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। तो हम लिखेंगे बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन से पहले और बाद में जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पे कितने आइटम है, 2 2 4 है और यहाँ पे 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 है और इधर 1 2 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो नंबर ऑफ एटम भाई सेम जब होंगे ना तभी बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता बैलेंस। तो एक काम करते हैं ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं समझ आने वाला, कुछ आया समझ में, बस इतना समझ आ रहा है कि हाँ मास कंजर्वेशन फॉलो कर रहा है, इधर के जो मास है इधर का मास सेम होता है, इधर का एटम सेम होता है, सब समझ आ रहा है। लेकिन
अभी फील नहीं आई उतनी, कि मजा नहीं आ रहा कि बैलेंस कैसे करती है, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो एक एक करके आप प्रैक्टिस करते, तो लेट्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करते हैं, जो कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और वो है जिंक H2SO4। एनसीईआरटी है यहाँ, जिंक प्लस H2SO4 gives ZnHO4 प्लस H2। पहले ये बताओ कि ये बैलेंस है या नहीं, देख के बताओ, पहले देख के बताओ बैलेंस है कि नहीं। देखो जिंक एक है, यहां भी एक जिंक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन। भाई क्या बैलेंस करूं, ये तो बैलेंस ही है पहले से, बैलेंस्ड। क्या बैलेंस करूं, इसमें कुछ नहीं कर रहा मैं बैलेंस, मैं नहीं कर रहा बैलेंस। दूसरा क्वेश्चन है Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन, ऐसे बोला। ये रिएक्शन दे रखी है और कह रहे बैलेंस करो। तो अब बैलेंस कैसे करें, देखो मैं स्टेप नहीं लिखवाने वाला, क्योंकि स्टेप एग्जाम में पूछे नहीं जाते तो लिखवाऊं क्यों। बस आप ये समझते जाना, जैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन देखा, और क्वेश्चन देखने के बाद मैं सोच के आ रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ वो सब देखने की कोशिश करना। मैं आपको बताऊंगा सब कुछ कि मैं क्या क्या सोच के ये कर रहा हूँ। तो एक एक स्टेप देखते चलना ध्यान से, और स्टेप्स को याद नहीं करते, स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको साइकिल सीखनी है तो आप कैसे सीखोगे, आप ऐसे बोलोगे और दोस्त साइकिल सिखा दे, तो उसने क्या किया, आपको एक बुक पकड़ा दी कि साइकिल ले, साइकिल सीख ले, इसमें सब लिखा है भाई, ब्रेक ऐसा होता है, पेंडल ऐसे मारना होता है, गोल गोल घुमाना होता है, सब कुछ लिखा है इसमें, साइकिल चलाना सीख जाओगे। नहीं, बैलेंसिंग भी ऐसे ही सीखते हैं, प्रैक्टिस कर करके। तो सीधा हम सीखने चलते हैं, स्टेप स्टेप छोड़ो, वो तो एनसीईआरटी में आप पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़ते फिर भी अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो Fe प्लस, मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ो, गलत मत निकाल लेना इसका मतलब, पहले बताओ। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। पहले एक काम करो, सबसे पहले अगर आप ये चाहते हो कि कोई मेरे दोस्त को ना छेड़े तो क्या करोगे, अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करोगे, या फिर ज्यादा ही कमजोर है तो उसे कमरे में डाल दोगे। तो ये भी है कमजोर, इसको भी डालते कमरे में, सबको कमरे में डाला, ये भी गया कमरे में, ये भी गया कमरे में। मतलब ये जो अब जो भी चीज मैं करने वाला हूँ, चाहे 2 3 4 कुछ भी लिखने वाला होगा नंबर्स, तो मैं कमरे के बाहर लिखूंगा, अंदर नहीं लिखने वाला मैं कुछ भी, अंदर मुझे कुछ छेड़ना ही नहीं है। अब देखना, ध्यान से सुनना कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ये देखो कि सबसे ज्यादा क्या है। तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से। सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है। उससे अभी मत देखो कि रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा कहीं भी देखो कि क्या है। तो आप बोलोगे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, कितना है, 4 है। तो अगर इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी तो 4 होना चाहिए था। तो क्या हो, देखो एक ऑक्सीजन है, क्या हो अगर मैं यहां 4 लिख दूं, अगर मैं यहां 4 लिख दूं तो ये 4 को इससे गुना कर देंगे, यानी कि 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। एक बार लिख देता हूं ना, 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस है ना। अब क्या करें, कहीं ऐसा तो नहीं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में कोई रायता फैल गया। देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो अगर हम देखें तो ये 2 हाइड्रोजन है, पर 4 भी बाहर लिखा है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, ये 4 नहीं है, 8 है। तो आप एक काम करो, अगर मुझे देखो इधर 2 है, इधर 8 है, मुझे इसको भी 8 बनाना पड़ेगा। इसको 8 बनाने के लिए क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो गया 4, देखो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन देखो 4 4, लेकिन Fe में तो कुछ गड़बड़ है, वो 3 है, ये बेचारा 1 है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ 3 लिखने वाला हूं, है ना। तो ये अब रिएक्शन जो है बैलेंस होगा, एक बार चेक कर लो फिर से। Fe कितना है, 3 है, इधर Fe कितने हैं, 3 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8 है, इधर कितने हैं, 4 दूनी 8 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है। ओहो बैलेंस कर दी, आय हाय, हम दोनों ने मिलकर करी है, मैंने नहीं करी, आपने भी थोड़ी हेल्प करी है मेरी। तो अब देखते हैं, सीधा चलते हैं, अब ये सब छोड़ो, एनसीईआरटी में तो ज्यादा क्वेश्चन आगे दिख जाएंगे, बट हम सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें अगर हम, तो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, पहले एनसीईआरटी एग्जांपल का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, वही मैंने लिखा था इसलिए ले लेता हूँ। एग्जाम्पलर, पता है सीबीएसई का एक सिलेबस आया नया, हालांकि इस पे मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है, देखूंगा बनाना हो तो बना लूंगा। तो उस पे क्या सिलेबस आया सीबीएसई का, हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो सीबीएसई का सिलेबस मैंने वीडियो बना दी हो। तो उसमें क्या बोला है ना कि अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ही पढ़ना है और इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। ये नहीं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मतलब खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, वैसे खरीदना चाहिए आपको, मैं तो बोलूंगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी खरीद लो, क्योंकि वहां से भी बोर्ड एग्जाम में अब की बार क्वेश्चंस आएंगे। जब मैं आपको दिखाऊंगा ना सिलेबस तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखो क्वेश्चन है TiCl2, नहीं TI क्या है, TiCl4 है, हाँ 4 है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद क्या दे रखा है, टाइटेनियम, उसके बाद दे रखा है MgCl2। देखो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं जब आपके साथ हूं ना तो एनसीईआरटी कहीं से भी सवाल पूछे, चाहे 2 बोर्ड एग्जाम भी हो रहे इस बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब कुछ कर लेंगे। तो ये रिएक्शंस हो गई। अब इसको बैलेंस करते हैं, जरा बैलेंस करते हैं। तो अगर इसको बैलेंस करें तो कैसे करेंगे? पहले तो कमरे में बंद कर दो सबको, टीनिंग 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 कर दिया। सबसे ज्यादा कौन है? क्लोरीन है। अगर मैं इधर 2 लगा दूं तो क्लोरीन 4 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गए, इधर भी 2 लगा देता हूँ, टाइटेनियम इधर भी टाइटेनियम। वो बैलेंस तो नहीं हो गया? बड़ी जल्दी हो गया, टाइटेनियम टाइटेनियम, क्लोरीन 4 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2, हो तो गया भाई, हो गया बैलेंस, बस खत्म, इतना ही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से थ्योरेटिकल सवाल पूछा है, वो पूछा है 2025 का सवाल है, 2024 में भी आ रखा है सेम सवाल, 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 2025-2024 कह रहे हैं, देखो मेरे साथ से लिखते चलो तो अच्छा रहेगा। व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करते हैं, ये पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं नेम एंड स्टेट द लॉ, नेम एंड स्टेट द लॉ। वैसे तो आपको ये नोट्स में मिल ही जाएगा सारा का सारा आंसर इसका, बट फिर भी आपको यहाँ पे एक बार देख लेना चाहिए, ताकि नोट्स में तो आप रिवाइज करोगे थोड़े ना, यहाँ तो समझ रहे हो। नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सुगेस्ट नहीं होता, ये सजेस्ट होता है, सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बोल रहे हैं इक्वेशंस को बैलेंसिंग मतलब लो बताओ, ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बैलेंस करूं भाई? 2 तो सही, मैंने तो सीख लिया सब कुछ, मैं तो सब कर दूंगा, हमें तो सब करा दिया है, हम तो सब कर लेंगे। H3PO4 gives Zn3PO4 whole twice plus H2। चलो करते हैं इस सवाल को। देखो इसका आंसर ना आपको नोट्स में मिल जाएगा, वैसे बहुत आसान है, जैसे मैंने बता रखा है। देखो आंसर पहला क्या है, पहले कह रहा है कि व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्यों बैलेंस करते हैं? तो भाई बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि मास कंजर्वेशन फॉलो हो जाए, यानी कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट को बराबर। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो हमने पीछे पढ़ रखा है पहले से ही कि बैलेंस क्यों करते हैं, तो वही है ये। फिर कह रहे हैं नेम एंड स्टेट द लॉ, नेम दो लॉ का, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ले, स्टेट कर दूं उस लॉ को। तो स्टेट अगर मैं करूं तो स्टेट करूंगा उस लॉ को, तो वो ये है कि रिएक्टेंट में जो मास होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूल इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रोडक्ट साइड, है ना, यही है। फिर उसके बाद कह रहे हैं सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, हाँ यही है, सेम चीज है। तो बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस, बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। तो बैलेंस देखो पहले तो आप कर लो, पॉज करके ट्राई करो, बहुत आसान है, पॉज करके। अगर
थोड़ा मतलब 2-3 बार तो ट्राई करने की कोशिश करना, तभी तो होगा। करो, ट्राई करो। ठीक है, अब मैं करता हूँ। तो इसको मैंने डाला बॉक्स में, इसको मैंने डाला बॉक्स में, इसको मैंने डाला बॉक्स में, इसको मैंने डाला फॉक्स में, फॉक्स। अब देखते हैं सबसे ज्यादा क्या है। सबसे ज्यादा तो ये है ऑक्सीजन 4, यानी 8 है एक्चुअल में। देखो ध्यान से देखो, 4 दूनी 8, 8 है ना। तो इसको अगर मुझे 8 करना है तो यहाँ 2 लगा दूं, है ना, लग गया 2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो ऑक्सीजन है वो 8 हो गया, ऑक्सीजन है 8 हो गया, फॉस्फोरस 2 हो गए, फॉस्फोरस 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गया। अच्छा, तो इसको भी 6 कर देता हूं, ले 3 दूनी 6 हो गया। अब जिंक 3 है, तो ये एक क्यों है, इसको भी 3 करो ना, तो हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, बैलेंस हो चुकी है। जिंक 3, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, फॉस्फोरस 2, फॉस्फोरस 2, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8, बैलेंस हो गई। आप भी कर पाए थे यानी कमेंट में जरूर बताना इसको। तो अब इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं जम जम के, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम, लेट्स प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 5। very important question number 5, question number 5, question number 5, क्वेश्चन नंबर 5। 2025, ओहो वाओ, 2025 एकदम फ्रेश सवाल, अभी अभी पैदा हुआ है। 2025 सवाल है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग। ट्रांसलेट, हमें तो ट्रांसलेट करना नहीं आता, उर्दू को हिंदी में कैसे करें, इंग्लिश में हमें नहीं आती कुछ भी। देखो वो नहीं करना, देखो ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, वही एंड्रॉइड वाली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस मतलब ट्रांसलेट की स्टेटमेंट दे देंगे, उसको केमिकल इक्वेशंस में ट्रांसफर करना है। एंड बैलेंस भरो उसमें, बैलेंस भरो, रिचार्ज करवाओ उसमें से चार्ज, जैसे अपने दोस्त का करवाते हो, दोस्त नहीं का करवाते हो। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड reacts with calcium hydroxide to form calcium hydroxide to form calcium nitrate and water, calcium nitrate and बातर, वो उसको फॉर्म करा है बातर को, वो बताओ। फिर दूसरा इसी में पार्ट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड reacts with sodium chloride reacts with silver nitrate, silver nitrate to form silver chloride, and sodium nitrate। तो इस रिएक्शन तो इस रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करें, तोतला हो गया था क्या मैं। तो इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है, पहले तो कह रहे ट्रांसलेट कर दो स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन को, उसके बाद बैलेंस कर दो, कर देते भाई, कह रहे जो आज्ञा गुरुदेव, कर देते हैं। तो आंसर ए, नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस reacts with calcium hydroxide CaOH whole twice gives to form calcium nitrate CaNO3 प्लस कैल्शियम नाइट्रेट, ये नहीं है कैल्शियम नाइट्रेट, ये है कैल्शियम नाइट्रेट। फिर उसके बाद कह रहे हैं वाटर, ये रहा वाटर। चलो बैलेंस करते हैं, टिनिंग पहले आप कर लो पॉज करके, पहले आप कर लो, जल्दी पॉज कर लो वीडियो, जल्दी पॉज करो। देखो कैसे होगा ये, सबसे ज्यादा क्या है,
ऑक्सीजन 6, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है देखो, देखो ध्यान से देखना, 6, अरे 7 है क्या, 6 7, हाँ ठीक है 7 है। इधर कितने हैं, 5, नहीं दो, 2 हो गए, 2 3 5, मतलब मैंने एक साथ ही जोड़ दिया, 2 3 5 हो गए, और इधर 7 है। कुछ तो गड़बड़ है रे, क्या करें, एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, 2 1, 2 हाइड्रोजन करो इसको, है ना। अब नाइट्रोजन 2 हो गए, हाँ 2 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए, हाँ 6 हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग तो बैलेंस हो गया ये और ये, ठीक है। बट ऑक्सीजन ने गेम बिगाड़ रखा है कुछ ना कुछ, देखते हैं क्या होगा, क्या पता इसकी वजह से ये भी बिगड़ जाए, देखते हैं क्या है। तो क्या कहानी है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस है भाई, बैलेंस है, बैलेंस है। और हाइड्रोजन 2 2 4 4 4, इधर 4 हाइड्रोजन है, तो इस पे 2 लगाओ ना, आया समझ क्या कह रहा हूँ, देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 4 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन गिनना तो 2 2 2 2 और 6 8 8, 2, ये तो 6 है, तो दिया 6 6 और 2 8, हाइड्रोजन कितने 2, देखो बैलेंस हो गया कि नहीं, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन कितने हैं इधर 2 4, 4 हो गया, इधर कितने हैं 4, नाइट्रोजन कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 6 8, और इधर तो 8 है, इधर कितने हैं 6 8, हो गया बैलेंस। कैल्शियम 1 1, बस कर दिया बैलेंस। अब बी वाला पार्ट करते हैं, तो स्टेटमेंट को क्वेश्चन बैलेंस भी कर दिया हमने, कर दिया भाई, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले बता दूं मैं एग्जाम में, ये 2 मार्क्स का आ रखा है, तो टेंशन ज्यादा मत लेना कि 4 मार्क का तो नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड, इसीलिए 9th में सिखा रहे थे फॉर्मूले बनाना, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, Ag सुनते हो, AgNO3 टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस, सिल्वर क्लोराइड दे रहा है और क्या दे रहा है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कितना है 1, क्लोरीन 1, अर्जेंटेनम यानी कि सिल्वर 1, ये तो पहले से बैलेंस है, नाइट्रेट वो भाई सब पहले से बैलेंस क्यों दे दिया, ये बढ़िया क्या तुमने, एक में मतलब मेहनत करवाई, एक में मेहनत नहीं करवाना, तो लिख दो यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी बैलेंस भरा हुआ है, मतलब कह दिया उस दोस्तनी ने आपको, कह दिया कि मेरे में रिचार्ज कर दो, और रिचार्ज पहले से करवा रखा है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 2024 का क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, बहुत मस्त क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी ज्यादातर, ये भी आते हैं ऐसे भी आते हैं, समझ ये नहीं आते, प्रीवियस ईयर से उठाया। तो 2024 का क्वेश्चन है वो, लिखते हैं इसको, 2024 का क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन नंबर 6 2024, एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट सवाल कर रहे हैं हम। व्हाट इज एक्स वाई जेड, ये तो हमने पढ़ाई थी बैलेंसिंग में, ध्यान से सुनो देखना, कह रहे हैं कि एक्स जेड एन NO3 2, तो इसके बाद वाई ZnO प्लस जेड NO2 O2। अब ये कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड बता दो, हमें एक्स वाई जेड बता दो, ऑप्शंस भी दे रहे हैं ABCD, ट्राई करना, आप ट्राई करना 422, एक्स वाई जेड को थोड़ी देर के लिए भूल जाना, आप सिर्फ इस रिएक्शंस को लेकर के बैलेंस करना, तो आपको आप अपने आप होने लगेगा, ठीक है, इस रिएक्शंस को लेके बैलेंस करना सिर्फ, 422 4 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 1 2 का 4, अब करो जल्दी करो इस सवाल को, जल्दी सॉल्व करो, पॉज करो, ट्राई करो जल्दी, कर लिया, कर लिया। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2023 का क्वेश्चन है, वो कर लिया ना, ठीक है, अब मैं कर देता हूँ, देखो ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, मैं रिएक्शंस को लूंगा पहले, Zn
NO3 होल ट्वाइस। पहले मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 224, ठीक है। ZnNO3 होल ट्वाइस निकाल के देखते हैं, कहीं मैंने गलत टिक नहीं लगा दिया कहीं। ZnO प्लस NO2O2। पहले तो कमरे में डालो, कमरे में डाल लो, कमरे में डाल लो, कमरे में डाल लो, डाल दिया। अब देखो सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, इधर 1, 2 2 4। अगर इधर 2 हो जाए तो काम बन जाए, काम बन जाएगा। लेकिन 1 मिनट, कुछ गड़बड़ ना हो जाए कहीं। लिख के देख लेते हैं एक बार, 2 लिख के देख लेते हैं 2, क्या पता काम हो ही जाए। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 2 2 2 6 हो गए, इधर भी 6 है। लेकिन जिंक को भी डबल करना पड़ेगा। ओ भाई साहब, जिंक को डबल। अब हो गई यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी, प्रॉब्लम खड़ी हो गई यहाँ पे। देख लेते हैं असली में खड़ी हुई कि नहीं प्रॉब्लम। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन इधर है। जिंक तो बैलेंस है, इधर 2 दूनी, इधर 2 है, 2 4 है, 2 6 ऑक्सीजन है। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। नाइट्रोजन देखते हैं कितने, नाइट्रोजन 2 2 4 है, इधर भी 4 नाइट्रोजन कर देते हैं। अब देखो बैलेंस हुई कि नहीं, देखो नहीं तो फिर और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जिंक 2 2 जिंक, ठीक है। नाइट्रोजन 2 इधर से 2 इधर से, 4 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 2 तिया 6 और 2 मल्टीप्लाई 12, 12 हो गए, इधर 12, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 8, 2 और 8 10 और 2 12, हो गया बैलेंस। ये वेरी नाइस। तो बैलेंस हो गया। अब ये 224 ही इसका आंसर है। मैं एकदम सही था। 2024 का सवाल है ये भाई, इसी तरह सवाल आते हैं। और मुझे भी ऐसा लग रहा है, देखो मैं श्योर नहीं हो सकता 100%, लेकिन मैं पीछे की ट्रेंड देख के कह सकता हूँ, जो पेपर्स के ट्रेंड है वो ये कह सकता हूँ देख के कि XYZ के फॉर्म में या ABC, इस सब के फॉर्म में, यहाँ पे ABC भी लिख देंगे, हो सकता है इसके फॉर्म में ये क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं 2023 का क्वेश्चन। अगर आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन करने हैं ना इसके ऊपर, तो डीपीपी जरूर सॉल्व कर लेना। अब डीपीपी कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जैसे आप कमेंट में जाओगे तो कमेंट मैंने पिन कर रखा है, वहां पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। अगर वहां नहीं मिली तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे टेलीग्राम पे चले जाओगे, वहां से डायरेक्ट डीपीपी सॉल्व कर लेना जा करके आज के लेक्चर्स का। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि 2023, 23 क्या होता है 2023 का है। 2023 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 2023, क्वेश्चन नंबर 7 2023 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं, देखना मस्त सवाल है। MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस X है यहाँ पे, प्लस YH2O, मतलब इसमें भी XYZ का कहानी लग रहा है। हाँ वही है वही है वही है वही है वही है। तो फाइंड करो XYZ को, फाइंड XYZ। वैसे यहाँ से 1 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 3 का भी आ जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। बहुत मुश्किल से 3 का आता है, या तो MCQ तो जरूर आता है। तो ऑप्शन ए ट्राई करना, BCD 6 2 2 6 2 2, ये कैसा 2 है, 2 4 1 2 4 2 1 2 2 1। ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, ट्राई 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 करो, जल्दी कर लिया। चलो तो अब मैं इस रिएक्शन को लिख लेता हूँ। पहले इसका आंसर बता दूं क्या आपको, इसका आंसर है 4 2 1। देखते हैं, क्या पता मैंने गलत टिक लगा दिया, देख लेते हैं एक बार। MnO2 प्लस HCl और फिर उसके बाद MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। बॉक्स में डाल लो, 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 डाल दिया। अब इसके बाद क्या करें, सबसे ज्यादा कौन है, क्लोरीन। ऑक्सीजन भी तो है, तो इधर 2 कर दूं,
2, ठीक है। अच्छा, इधर जब मैंने 2 करा तो ये हाइड्रोजन 4 हो गया, इसको भी 4 करना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस हुआ कि नहीं, मैग्नीज 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर भी 4 है, इधर क्लोरीन 4 है, इधर 2 क्यों है? अरे है तो 2 और 2 4 हो गया, बस बैलेंस। तो यानी कि ये x था ना और ये y था ना और ये z, यहाँ पे 1 आएगा एक्चुअल में, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो 2 आएगा, ये तो 1 आएगा, तो x y z यानी 4 2 1, 4 2 1 पहले से टिक लगा दिया, वाह वेरी नाइस। तो इस तरह के सवाल थे। अब क्या करेंगे, हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे इसके बाद, और वहां से असली कहानी शुरू होती है चैप्टर की। अब असली चीजें आएगी, जो भी एक्टिविटी है, जो भी सारी चीजें, वो सब हम उसमें देखने वाले हैं। तो अभी एक काम करो, हेडिंग डाल लो थोड़ी सी, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कम से कम हम ये लिख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, बस इतना लिख लेते हैं, उसके बाद कल देखेंगे हम। बस लिख लेते हैं कम से कम कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी है। तो लिखो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है? पहली जब दो चीजें जुड़ती है, यानी कि जब दोस्ती होती है, तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, ब्रेकअप भी तो होता है भाई, तो डीकम्पोजिशन, उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। सबको हम पढ़ेंगे एकदम डिटेल में आगे, आज तो सिर्फ नाम लिख रहे हैं अभी। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। और नंबर 3 पे है, वो है, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम, जैसे मान लो 2 दोस्त है, तो हमें दोस्ती तोड़नी, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 2 लोग दोस्त है और तीसरा बंदा अकेला है, तो वो क्या करेगा, आएगा, उससे दोस्ती कर लेगा, और जो दोस्त था वो एक्चुअल में दूर हो जाएगा बेचारा, ऐसा होता है कि नहीं? तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर दिया बेचारे को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दोस्त आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, वो बोलता है तू इसका दोस्त बन जा, मैं इसका बन जाता हूँ। मतलब जैसे मान लो 2 ग्रुप है, चुन्नू मुन्नू टुन्नू फुन्नू, चुन्नू मुन्नू टुन्नू फुन्नू, तो टुन्नू ने क्या किया, मुन्नू के चेंज कर लिया, दोस्ती आपस में चेंज हो गई, तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अच्छा, ये जो डीकम्पोजिशन होती है ना, ये 3 टाइप की होती है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक, डिटेल में सबको देखने वाले हैं वैसे भी हम, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलाइटिक या फोटोलाइटिक। 5वें नंबर पे जो आती है लास्ट, जिसके बाद हम चैप्टर्स को फिनिश कर देंगे, वो क्या होगी, वो होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब देखो एक चीज बताता हूं, इधर से मैं रेड ले लेता हूं और इधर से मैं ऑक्स ले लेता हूं, तो रेड ऑक्स, रेड और ऑक्स, दोनों वर्ड ले लिए मैंने, रेड और ऑक्स, तो इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शंस, इसको हम देखेंगे, और इसको देखने के बाद फिर हमारा चैप्टर 95% से भी ज्यादा खत्म हो जाएगा। 1-2 छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे, वो भी हम कर लेंगे बड़े आसानी से। तो अब आगे देखेंगे कि ये रिएक्शन जो होती है इतने टाइप्स की होती है, और यहां से हर साल 2-3 सवाल तो पक्का तय है। ये जो चैप्टर है ना, इसमें से कम 7 से 8 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है, तो भाई कम से कम 4-5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बोल देंगे टाइप पहचान लो, या तो कोई एक्टिविटी से दे देंगे, और हम सबको अच्छे से देखेंगे। आप क्या करना, जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, जो भी रिएक्शन, डीकंपोज, कोई भी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये करना है कि एनसीईआरटी को लेकर के बैठना है, तब आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। मतलब मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा कि अब एनसीईआरटी की ये वाली चित्र देखो, ये वाली एक्टिविटी देखो, उसमें एक चित्र दे रखा है, ऐसे मैं बोलता रहूंगा बीच बीच में। तो एनसीईआरटी को लेकर के बैठना और मजा आएगा, और जल्दी से चीजें समझ आएगी आपको। जब तक के लिए डीपीपी सॉल्व करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।